एक क्लिक पर खाना, एक टैप पर कैब। भारत में गिग इकॉनमी की जो सहूलियत है वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस सहूलियत के पर्दे के पीछे की असलियत क्या है? क्या ये वर्कर्स के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है या फिर एक ऐसा खेल जिसके नियम उनके खिलाफ हैं? आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल के जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक वर्कर की कहानी से ज़मीनी हकीकत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इन प्लेटफॉर्म्स पर काम की शर्तों को मापने का क्या कोई तरीका है। इसके बाद हम नज़र डालेंगे उन नए कानूनों पर जो वर्कर्स के हक में लाए जा रहे हैं और जानेंगे कि इंडस्ट्री इस पर क्या कह रही है। और आखिर में हम बात करेंगे कि गिग वर्क का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले इसके इंसानी पहलू को जानते हैं। शुरुआत करते हैं एक वर्कर की कहानी से। जब भी हम अपने फ़ोन पर कोई ऐप खोलकर कुछ ऑर्डर करते हैं तो ये वो चेहरे हैं जो उस ऑर्डर को हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी अपनी कहानी क्या है? ये शब्द है प्रदीप के, जो तिरुवनंतपुरम में एक स्विगी वर्कर हैं। जब उन्होंने 6 साल पहले ये काम शुरू किया था तो उन्हें लगा था कि अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन आज उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। आज आलम ये है कि प्रदीप को अपने परिवार का पेट पालने के लिए हफ्ते के 7 दिन रोजाना 14 घंटे काम करना पड़ता है। और सोचिए, दिन के 14 घंटे की इस कड़ी मेहनत के बाद जब वो पेट्रोल और खाने का खर्चा निकालते हैं तो उनके हाथ में औसतन सिर्फ 450 रुपये बचते हैं। और देखिए, प्रदीप की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन लाखों वर्कर्स की कहानी है जिनके लिए गिग इकॉनमी का वो शुरुआती वादा, वो लचीलापन, अब बढ़ती महंगाई और कम होती कमाई के बोझ तले कहीं दब सा गया है। तो सवाल उठता है कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के हालात को निष्पक्ष तरीके से मापने का कोई पैमाना है? जवाब है हाँ। और यही एंट्री होती है फेयर वर्क प्रोजेक्ट की। फेयर वर्क एक ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्थाएं लीड करती हैं। ये प्रोजेक्ट स्वतंत्र रूप से इन कंपनियों को रेटिंग देता है ताकि ये पता चल सके कि वर्कर्स के लिए बेहतर और निष्पक्ष काम की शर्तें कैसी हो सकती हैं। तो फेयर वर्क इन प्लेटफॉर्म्स को 5 पैमानों पर तौलता है। पहला, उचित वेतन, मतलब क्या वर्कर्स को सारे खर्चे निकालकर कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। दूसरा, उचित शर्तें, यानी क्या काम के दौरान होने वाले जोखिमों से उन्हें बचाया जा रहा है। तीसरा, उचित अनुबंध, क्या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें साफ और पारदर्शी हैं। चौथा, उचित प्रबंधन, क्या मैनेजमेंट का तरीका सही है। और पांचवा, उचित प्रतिनिधित्व, क्या वर्कर्स को एकजुट होकर अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये हैं 2024 के फेयर वर्क इंडिया के स्कोर। आप देख सकते हैं कि बिग बास्केट, स्विगी, अर्बन कंपनी और ज़ोमैटो 10 में से 6 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट, ओला और उबर जैसे बड़े नाम काफ़ी पीछे रह गए हैं। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को 10 में से 10 का परफेक्ट स्कोर नहीं मिला है। मतलब सुधार की गुंजाइश हर जगह है। अब इन चुनौतियों को देखते हुए कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। कई राज्य सरकारें अब वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। आइए देखते हैं ये कानून कैसे बदल रहे हैं। 2023 में राजस्थान ने एक कानून बनाया जिसका फोकस था सोशल वेलफेयर पर, लेकिन 2024 का कर्नाटक ड्राफ्ट बिल इससे कहीं आगे की बात करता है। ये सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने, एल्गोरिथम में पारदर्शिता लाने और शिकायतों के निपटारे के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव रखता है। इस बिल में कुछ बहुत ही जरूरी प्रावधान हैं, जैसे वर्कर्स को हफ्ते में कुछ काम मना करने का अधिकार होगा और उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बदलाव करने से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। पेमेंट हर हफ्ते करनी होगी और शिकायतों के लिए कंपनी के अंदर ही कमेटी बनेगी। ये वाकई वर्कर्स को ज्यादा ताकत और सुरक्षा देने वाले कदम हैं। लेकिन जाहिर है, जब ऐसे बड़े बदलावों की बात होती है तो इंडस्ट्री की तरफ से इसका विरोध भी होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नेस्कॉम जैसी इंडस्ट्री बॉडीज का सबसे बड़ा तर्क ये है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स उनके कर्मचारी हैं ही नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म का वर्कर्स पर कोई खास नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। फेयर वर्क की रिपोर्ट बताती है कि अब जो ये स्लॉट बेस्ड सिस्टम आ गया है, जिसमें वर्कर्स को पहले से अपनी शिफ्ट बुक करनी पड़ती है, उससे तो प्लेटफॉर्म्स का वर्कर्स के समय और कमाई पर कंट्रोल असल में बढ़ गया है। मतलब आज़ादी कम हो गई है। और एक बहुत बड़ी समस्या है एल्गोरिदमिक अपारदर्शिता। आसान भाषा में कहें तो प्लेटफॉर्म्स ये राज कभी नहीं खोलते कि उनका सिस्टम किसे, कब और क्यों काम देता है या रेटिंग कैसे तय करता है।
वो इसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताते हैं। लेकिन इसकी वजह से वर्कर्स को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री की मुख्य चिंताएं ये हैं कि नए वेलफेयर टैक्स से लागत बढ़ जाएगी, एल्गोरिथम की जानकारी देने से उनके बिजनेस सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, ये राज्य का कानून केंद्र के कानूनों से टकराएगा और इन सब से गिग इकोनॉमी की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो इस पूरी खींचतान के बीच गिग वर्क का भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है? और देखिए, चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। जून 2024 में कर्नाटक का बिल आया, जुलाई में झारखंड ने भी ऐसा ही बिल जारी कर दिया, अगस्त में केरला ने भी बिल लाने का वादा किया, और अब तो केंद्र सरकार भी प्लेटफॉर्म्स को ई-श्रम पोर्टल पर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रही है। तो आज की तारीख में तस्वीर ये है कि एक तरफ अलग अलग राज्य अपने कानून बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने का भी दबाव है। ये साफ है कि भारत में गिग वर्कर्स के अधिकारों की ये बहस अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुकी है। और इस बदलाव की कहानी में सिर्फ सरकार और कंपनियां ही नहीं हैं, हम और आप यानी ग्राहक और निवेशक भी एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। फेयरवर्क जैसी रिपोर्ट्स हमें ये जानकारी देती हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बेहतर है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम अपने फैसलों से इन कंपनियों पर बेहतर काम करने का दबाव बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई ऐप टैप करने से जिंदगी आसान लगे, तो बस एक पल रुककर ये जरूर सोचेगा कि जो इंसान उस सुविधा को हम तक पहुंचा रहा है, उसके लिए इस सुविधा की असली कीमत क्या है।